Hello everyone, my name is Mansoni. Today we discuss about a very important topic from operating system called file access method. जो फाइल एक्सेस मेथड होता है, जो अपने सिस्टम होते हैं, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, जो उसमें फाइल स्टोर रहती है। तो जो फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर रहता है उसको अपन रीड एंड राइट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं इसमें और पढ़ते हैं। इसके मेनली तीन मेथड होते हैं जो रीड एंड राइट करने के फाइल के अंदर के डेटा को जो सिस्टम में स्टोर रहती है। पहला होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, दूसरा होता है डायरेक्ट एंड तीसरा होता है इंडेक्स। तो अपन समझते हैं क्या होता है ये। जो अपना हार्ड डिस्क जो अपना डेटा स्टोर रहता है मेल सिस्टम का, वो होता है एसएसडी और मैग्नेटिक टेप में। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो डायरेक्टली डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो इनके बीच का इंटरफेस रहता, मतलब जो इन दोनों के बीच में जो एक्सेस करने के बीच में जो इंटरमीडिएट फॉर्म में रहता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। वो एक्सेस कराता है सॉफ्टवेयर को हार्ड डिस्क या इसमें से डेटा एक्सेस करने में, जैसे कि रीड एंड राइट करने में। जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अपने पास बैंक में एक कोई बैंक है जिसमें 50 लाख कस्टमर हैं। और अगर किसी कस्टमर ने अपना अकाउंट ओपन करना है, जस्ट लाइक एग्जांपल ले सकते हैं मोबाइल नेट बैंकिंग का अकाउंट, उसको अकाउंट ओपन करना है, तो सिस्टम को उस कस्टमर का रिकॉर्ड होना चाहिए सबसे पहले तो। अगर वो अपना रिकॉर्ड सर्च करता है तो वो मिली सेकेंड्स में मिल जाता है उसको। जैसे कि एम पिन वगैरह डालता है, उसके पास रिकॉर्ड रहता है सिस्टम के पास, तो वो तुरंत खुल जाता है। ठीक है, इसी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे अपन एक्सेस कर सकते हैं, कितने जल्दी करेंगे, कितना किस मेथड किस किस टाइप से कर सकते हैं। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड सबसे पुराना और सिंपल फाइल एक्सेस मेथड होता है। और इसमें जो डेटा रहता है वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में स्टोर रहता है। ठीक है, मतलब अगर आपको 100 रिकॉर्ड चाहिए, मान के चलिए आपके पास एक फाइल है जिसमें बहुत लिस्ट है किसी भी चीज की। अब आपको मान लीजिए उसमें 100 लोगों की लिस्ट है, 100 लोगों का डेटा स्टोर है। अब आपको उसमें से मान के चलिए आपको 50वें नंबर का डेटा को अपन को एक्सेस करना है। तो इस मेथड के थ्रू आप वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तब आप 50 नंबर तक इसको रीड एंड राइट कर सकते हैं। डेटा को डायरेक्ट अपन नहीं कर सकते, मतलब इसको अपन एक लीनियर फॉर्म में यूज करते हैं। और सारे जो 50 के पहले जितने भी लोग रहेंगे, सबसे पहले अपन को उनका डेटा यूज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपन 50वें नंबर वाले का डेटा यूज कर सकते या एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ऐसा होता है सीक्वेंस में, मतलब स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक का डेटा होगा। ऐसा नहीं होगा कि अपन डायरेक्ट 50वें नंबर पे चले जाएं या 60वें नंबर पे चले जाएं। अपन को एक एक करके ही इसमें डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं, जो कैसेट टेप होते हैं वो पुराने जमाने में जो रेडियो वगैरह रहते हैं उसमें लगी रहती। तो उसमें जो जैसे कि मान के चलिए उसमें एक कैसेट टेप है जिसमें 100 गाने स्टोर हैं या 10 गाने स्टोर हैं, और अपन को 7वें नंबर का गाना सुनना है। तो 7वें नंबर का गाना अपन तभी सुन पाएंगे जब अपन 6 नंबर तक के गाने को एक्सेस कर चुके हों या स्किप कर चुके हों एक्सेस करके। जैसे कि अपन ने पहला स्किप किया, दूसरा स्किप किया, ऐसे 7वें नंबर तक तब पहुंचे। अपन इसमें डायरेक्ट 7वें नंबर पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए इसको सिक्वेंशियल कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप रीड एंड राइट कर सकते हैं अपन इसमें। अब इसका अपन एडवांटेज पढ़ते हैं। जैसे कि अपन को इसका यूज पढ़ते हैं कि इसका यूज कैसा होता है। जैसे कि पे रोल सिस्टम होता है, अपन को किसी की सैलरी वगैरह, जैसे कि कोई भी कंपनी है जिसको सैलरी देनी होती है, तो उसके पास पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज का डेटा रहता है। तो वो मेनली सिक्वेंशियल मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि उनको एक एक करके सबका पे आउट करना पड़ता है मेनली। और इसमें जो सर्च कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ की पावर एन होती है, ओ एन होती है। मतलब लीनियर फॉर्म में होगी, जितने ज्यादा नंबर रहेंगे उतनी सीक्वेंस
वो रहेगी। और इसमें 100% रिकॉर्ड कवरेज हो जाता है, मतलब पूरा अपन को जैसे मान के चलिए 10 लोगों का, जैसा मैंने आपको बताया था कैसेट टेप में यूज कर सकते हैं। तो आप सबको मतलब पूरा डेटा आप एक्सेस कर लेंगे, जिसको जो जो डेटा आपको चाहिए उसके पहले। चलिए फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरा मेथड, डायरेक्ट एक्सेस मेथड। जो डायरेक्ट एक्सेस मेथड होता है, ये रैंडम एक्सेस भी कर क्या था। जो सिक्वेंशियल होता था उसमें अपन एक एक करके सारे अ, अ, कोई भी डेटा को एक एक करके मतलब सबको रीड एंड राइट करते थे, फिर उसके बाद अपन को जौन से नंबर का एक्सेस करना है वो कर सकते। पर रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस में ऐसा रहता है कि अपन डायरेक्ट पर्टिकुलर डेटा पर जाके उसको एक्सेस और रीड और राइट कर सकते हैं। मेनली इसमें ये होता है। जैसे कि अपन क्लास स्टूडेंट देख सकते हैं, जैसे कि अपने क्लास में 60 बच्चे हैं, तो अपन को किसी भी बच्चे को बुलाना है तो अपन उसको डायरेक्ट रोल नंबर के थ्रू कॉल करके उसको बुला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इसका मैकेनिक्स ऑफ डायरेक्ट एक्सेस मेथड। जो इसका इसमें इनपुट दो डायरेक्ट मैसेज एक्सेस को यूज कैसे कर सकते हैं, मतलब वर्किंग क्या है इसकी। तो इसमें अपने पास एक की रहती है, जिस की को अपन, जैसे कि अपने क्लास में 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चों के 60 रोल नंबर होंगे। तो अपन डायरेक्टली ही उनको उसके रोल नंबर से कॉल करके डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसको बुला सकते हैं और रीड और राइट कर सकते हैं। ठीक है। पर इसमें कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दो बच्चों के नाम सेम हो, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। पर इसमें रोल नंबर सबका अलग रहता है, तो जिसके कारण इतनी दिक्कत नहीं आती है। पर और ये सिक्वेंशियल मेथड से फास्ट होता है। और इसमें एक मेन कंपोनेंट होता है कि जिसके थ्रू अपन डेटा को कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, एक क्लास में 60 बच्चे हैं, उन सबके रोल नंबर अलग अलग होंगे, तो अपन डायरेक्टली किसी भी रोल नंबर को कॉल करके उसको बुला सकते हैं। जो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इंडेक्स एक्सेस मेथड। ये अपन दो पिछले पढ़ चुके हैं, सिक्वेंशियल और डायरेक्ट। और जो इंडेक्स मेथड होता है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और इंडेक्स मेथड में एक एक्स्ट्रा चीज रहती है, इंडेक्स फाइल, जो जिसमें दो कंपोनेंट यूज होते हैं इंडेक्स फाइल में, एक की और दूसरा एड्रेस। इसको समझने के लिए एक टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेते हैं अपन। अगर आपको बुक में ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक है आपके पास, और उसमें आपको फाइल एक्सेस मेथड को पढ़ना है, टॉपिक को ढूंढना है, तो अपन पूरी बुक को नहीं पढ़ेंगे। अपन इंडेक्स पेज पे जाएंगे, और इंडेक्स पेज या कंटेंट पेज पे जाएंगे, और उस पर देखेंगे फाइल एक्सेस मेथड कहाँ है। फिर इसके बाद अपन देखेंगे फाइल एक्सेस मेथड कितने पेज नंबर पे लगा है, जिससे कि अपन सीधा जाके पढ़ सकें, उस टॉपिक के एक्सेस कर सकें, ना कि अपन पूरी बुक को खोलेंगे। अब अपन इसका क्या कहते हैं, वर्किंग और एप्लीकेशन देख लेते हैं। इंडेक्स एक्सेस में सबसे पहले इंडेक्स सर्च होता है, फिर उसके बाद अपन एड्रेस को सर्च करते हैं। मतलब सबसे पहले अपन इंडेक्स फाइल में अपन इंडेक्स की कंपोनेंट, और फिर उसमें एड्रेस मिलता है। उसके बाद सिस्टम को डायरेक्टली ओरिजिनल रिकॉर्ड पर पहुंचा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अपन कंटेंट पेज पे जाएंगे और टॉपिक को सर्च करेंगे, फिर उसके बाद सीधे उसका पेज नंबर देख के डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए सर्च पर इस मेथड में इसलिए सर्चिंग आसान हो जाती है। जो ये मेथड होता है मेनली बैंकिंग में, एसक्यूएल डेटाबेस में, और गूगल सर्च में, बैंकिंग सिस्टम में, फाइल सिस्टम में यूज होता है। पर इसका एक मेन डिसएडवांटेज भी है, जो कि फाइल सिस्टम जो होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा फाइल, जैसे कि मैंने बताया था, रहता है, जिसमें दो कंपोनेंट रहते हैं, इंडेक्स फाइल और एड्रेस। इंडेक्स फाइल में दो कंपोनेंट रहते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इंडेक्स फाइल रहती है, जिसमें मेन कंपोनेंट रहते हैं क्या, की और एड्रेस, तो जिसको अपन को मेंटेन करना पड़ता है। अगर अपन किसी भी फाइल को अपडेट वगैरह करते हैं, तो
उसमें जैसे कि अपना डेटा स्टोर है, अपन ने उसमें कुछ अपडेट किया तो अपन को साथ साथ इसकी इंडेक्स फाइल को भी मेंटेन करना पड़ता है। मेनली इसमें एक ये डिसएडवांटेज है, पर ये सबसे फास्ट मेथड होता है किसी भी फाइल को एक्सेस करने का। सर्च, जैसे कि इसमें हाउ इट सर्च लिखा है, सर्च द इंडेक्स, रिजॉल्व द पॉइंटर एंड जंप टू द रिकॉर्ड डायरेक्टली। चलिए अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंपैरिजन देखते हैं सीक्वेंशियल, डायरेक्ट और इंडेक्स मेथड का। पहला, रोड मैप लुक, जो मतलब अपन रोड मैप क्या रहता है किसी भी चीज को एक्सेस करने का। इसमें जो सीक्वेंशियल रहता है, स्लो रोड मैप, मतलब बहुत धीरे अपन को टिक करके जाना पड़ता है उसमें, और फिर उसको एक्सेस करना पड़ता है कि पहले एक पे गए, दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे, जब अपन 10th वाले को एक्सेस करना तभी कर पाएंगे। पर डायरेक्ट में ऐसा नहीं होता। इसमें अपन डायरेक्ट भी किसी भी नंबर को जाके सर्च कर सकते हैं, यानी ये इससे फास्ट रहता है सीक्वेंशियल से। और जो इंडेक्स मेथड रहता है ये उससे ही फास्ट रहता है, क्योंकि इसमें दो कंपो इंडेक्स फाइल रहती है जिसमें दो कंपोनेंट रहते हैं, की और एड्रेस। इसलिए इसका अपन सर्च कॉम्प्लेक्सिटी भी देख सकते हैं कि इसकी ज़्यादा आएगी, अच्छी है मतलब डायरेक्ट फाइल की तरह। अब जैसे कि अपन को दूसरा देखते हैं, बल्क स्कैनर। मैंने से बहुत सारी चीज़ें एक बार में, बहुत सारा बल्क में डेटा चाहिए, पर इसके मामले में सीक्वेंशियल अच्छा है क्योंकि ये एक एक करके पूरे डेटा को रीड करता है, इसलिए ये बल्क बल्क में डेटा को के लिए अच्छा है। और डायरेक्ट भी मॉडरेट है बल्क स्कैनिंग के लिए, और इंडेक्स भी बल्क स्कैनिंग के लिए मॉडरेट कह सकते हैं। स्टोरेज ओवरहेड, जो सीक्वेंशियल रहता है उसमें नो स्टोरेज ओवरहेड होता है, इसमें मिनिमल होता है, इसमें एक्स्ट्रा इंडेक्स स्टोरेज। जैसे कि जो सीक्वेंशियल रहता है उसमें जो डेटा रहता है वो अपन सीक्वेंस के फॉर्म में करते हैं, ज़्यादा अपन स्टोरेज की जरूरत नहीं रहती, जितना स्टोरेज है वही वही यूज हो सकता है। और जो डायरेक्ट में रहता है इसमें स्टोरेज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें अपन उसको एक की के थ्रू अपन सर्च करते हैं जिसका स्टोरेज बढ़ जाता है, और इसमें इंडेक्स फाइल रहती है, की और एड्रेस दोनों। इसी काम में इसमें एक्स्ट्रा इंडेक्स स्टोरेज लगता है। अपडेट कॉस्ट जो रहती है सीक्वेंशियल की, वो लो रहती है, और इसकी भी लो रहती है, पर इसकी हाई रहती है क्योंकि इसमें अपन थोड़ी एक्स्ट्रा वो करते हैं इंडेक्स फाइल का यूज, जिसको अपडेट करने वगैरह में भी लग सकता है। अब इसका देखते हैं बेस्ट केस कहाँ क्या इसका होता है। इसका जो सीक्वेंशियल का होता है वो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में होता है, और डायरेक्ट का बेस्ट फॉर इंटरेक्टिव एप्स, मतलब अपन डायरेक्ट किसी भी ऐप को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। और जो अपना इंडेक्स है, इसमें अपन डेटाबेस एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, जैसे कि इसमें लिखा है, आप ये देख सकते हैं, इसमें ये पूरा चार्ट हैगा इसका। अब अपन चलिए कंक्लूजन में पढ़ते हैं कि हाँ, तो अपन ने भी तीनों मेथड यूज कर लिए हैं, यूज मतलब डेटा को एक्सेस करने के लिए तीनों मेथड, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट एंड इंडेक्स। जो आप जैसा कि देखा कि जो सीक्वेंस होता है उसमें अपन एक के बाद एक के ऊपर एक्सेस करते हैं तब जाके डेटा को एक्सेस कर पाते हैं। और डायरेक्ट में भी अपन डायरेक्ट किसी भी डेटा को किसी भी की के थ्रू अपन उसमें एक्सेस कर सकते हैं, और इंडेक्स में इंडेक्स फाइल के थ्रू उसमें रहता है, उससे अपन यूज कर लेते हैं। तो आज बस के लिए इतना ही। आज के मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम और डेटाबेस इन तीनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ताकि परफॉर्मेंस और स्पीड दोनों मेंटेन रहे। थैंक यू फॉर एवरीवन फ्रॉम माय साइड।